नमस्कार। तो जिनका भी आज इंपॉर्टेंट टेट का एग्जाम है उन सभी को ऑल दी बेस्ट। और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं, होपफुली यहाँ से 1-2 नंबर में आपको हेल्प मिले। एग्जाम में जो रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही ये क्वेश्चन है, परंतु उससे पहले जिनका भी आज एग्जाम है वो जो है वो हमें ईमेल कर देना पेपर के बाद। हमारा ईमेल आईडी है allexam31@gmail.com। तो आपके ईमेल का इंतज़ार रहेगा। ये हमारा ईमेल आईडी है allexam31@gmail.com। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछा जा सकता है। मैं पहले भी रिवाइज करवा चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो लैटिट्यूड है वो 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ की ओर जो है वो आता है, और लॉन्गिट्यूड जो हिमाचल का आता है वो 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर 79 डिग्री 04 मिनट ईस्ट की ओर जो है ये आता है। तो ये हिमाचल का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो बन सकता है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट वुमेन लोकसभा मेंबर कौन थी। तो फर्स्ट वुमेन लोकसभा जो हिमाचल से चुनी गई थी महिला, वो कौन थी? वो थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर का नाम तो आपने ध्यान ही रखना है। ये तो लोकसभा की बात हो रही है, हम राज्यसभा की भी यहाँ पर बात करते हैं। तो राज्यसभा की अगर बात की जाए तो लीला देवी का नाम जो है वो ध्यान रखना है। लीला देवी का नाम ज़रूर पता होना चाहिए आपको। लीला देवी जो था वो राज्यसभा की पहली महिला सदस्य थी। और लोकसभा की पता चल गया। अब देखिए, यहाँ पर लीला देवी को जो है वो लीला सेठ के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। जस्टिस लीला सेठ जो था वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, तो उनके साथ इनको कंफ्यूज नहीं करना है। लीला देवी तो राज्यसभा की थी, जस्टिस लीला सेठ हम अलग से पढ़ते हैं। वो हम कहाँ पर पढ़ते हैं? जब हम चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वो हैं राजीव चकदर, अभी बनाए गए हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो था वो कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में जो था वो की गई थी। और पहले जो इसके चीफ जस्टिस बने थे वो बने थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग, वो भी ध्यान रखना है उनका नाम भी। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं कि कितने एमएलए कौन सी पार्टी से हैं। तो हिमाचल प्रदेश में वैसे तो टोटल एमएलए जो आते हैं वो 68 आते हैं। इसमें से कांग्रेस के एमएलए अगर आप देखेंगे तो 40 कांग्रेस के एमएलए आते हैं। सॉरी, बीजेपी के यहाँ पर गलत लिखा गया है। बीजेपी के यहाँ पर 28 एमएलए जो हैं वो आते हैं 28, तो टोटल 68 जो है वो बन जाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिलता है कि 3 महिला कैंडिडेट जो है वो यहाँ से हैं, और एक भी इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो नहीं है। एक भी इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं है और 3 महिला कैंडिडेट जो ये आती हैं, एक जो है वो आती हैं लाहौल स्पीति से, जिनका नाम है अनुराधा राणा, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। ये लाहौल स्पीति से अभी चुनी गई हैं। दूसरी आती हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती रीना कश्यप, उनका नाम ध्यान रखना है। ये पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से आती है। पच्छाद डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है विधानसभा क्षेत्र। और एक आती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती कमलेश ठाकुर। श्रीमती कमलेश ठाकुर जो हैं ये देहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं और मुख्यमंत्री की वाइफ हैं। ये मुख्यमंत्री की घरवाली हैं जो कि यहाँ पर चुनी गई हैं विधानसभा के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला है कि फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लाइज पंचायती राज। तो पहला स्टेट कौन था जिसने पंचायती राज इंप्लीमेंट किया था? वो राजस्थान था। राजस्थान ने कौन से ईयर में जो था वो पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया था? तो राजस्थान ने 1959 में जो था वो पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया था। कौन सी अमेंडमेंट है ये? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि पंचायती राज से जो है वो डील करती है। और अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो 11th शेड्यूल आता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पंचायतों के साथ जो है वो डील करता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 1992 की ये अमेंडमेंट है। ये ईयर भी ध्यान रखना है इसका, 1992 की है। और ये भी ध्यान रखना है कि शेड्यूल कौन सा है, 11th शेड्यूल आता है। अगला हम देखेंगे कि वोटिंग एज जो था वो पहले 21 हुआ करती थी, फिर इसको 18 कर दिया गया। 21 से घटाकर 18 कब किया गया? तो वो किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 1988 की अमेंडमेंट है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे जो था वो वोटिंग एज को घटाकर जो था वो कितना किया गया था? 18 साल कर दिया गया था। अभी आपको 18 साल ही वोटिंग एज देखने को जो है वो मिलती है। एक और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि 10th जो शेड्यूल आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है? तो 10th जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल आता है वो एंटी डिफेक्शन से जो है वो डील करता है। ये आपने ध्यान रखना है, एंटी डिफेक्शन से ये डील करता है। और इसमें जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आती है? इसमें अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसमें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आती है। ये जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1985 की अमेंडमेंट है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में।
एक क्वेश्चन लैंग्वेजेस से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा शेड्यूल भाषाओं से संबंधित है। तो 8th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो लैंग्वेजेस की बात करता है, भाषाओं की बात करता है। और आपने ध्यान रखना है कि अभी हमारे पास जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं इस 8th शेड्यूल में, वो 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं, 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं। इतना यहाँ से ध्यान रखिए। और ये एक छोटी सी रिवीजन वीडियो है। अगर आप टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी जो है वो बड़े पीसफुल माइंड से पेपर देने जाइए। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट जो है वो लॉन्च की है, जिसमें हम टेस्ट सीट्स के साथ साथ उन टेस्टों की जो है वो वीडियो डिस्कशन भी जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसका लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। आप स्लॉट 1 में बुकिंग कर सकते हैं। स्लॉट 1 में अच्छा खासा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है और अभी सफिशिएंट टाइम भी है। जो इस वैल्यू को समझता है कि कितना टाइम अभी आपके पास है, क्योंकि जब वैकेंसीज आ जाती हैं तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उस कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी कर पाएँ, तब आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती हैं। परंतु अभी टाइम है उस कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करने का, तो आप जल्दी से जाइए, टेस्ट सीरीज अवेल करनी है। नीचे जो है वो लिंक दिया गया है स्लॉट 1 का, वहाँ से बुकिंग जो है वो कर लीजिए अपनी। और शेड्यूल्ड वे में टेस्ट सीरीज जो है वो चली हुई है, आप अभी जाकर अभी एक्सेस जो है वो पा सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।